नमस्कार दोस्तों। यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का इंतजार है तो अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि दोस्तों फाइनल डेट जारी हो चुकी है। अभी मैं आपको यहाँ पर सब कुछ लाइव दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले आपको कुछ विशेष चीजें हैं जिसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नहीं तो पिछली बार यानी 18वीं किस्त के जैसा ही इस बार भी आपके साथ में धोखा हो सकता है। यानी कि आप सोचते रहेंगे लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा 19वीं किस्त का भी। हुआ क्या था, सबसे पहले हम उस मामले पर बात करते हैं। दोस्तों, हुआ क्या था कि 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में भेजा गया था। लेकिन किस्त के भेजने के पहले पहले लगभग 5 दिन पहले पीएम किसान सम्मान निधि पर जो ऑफिशियल डाटा शो किया जा रहा था वो ये था कि 9.5 करोड़ किसानों के खातों में पैसे आएंगे। लेकिन जब बचा 3 से 4 दिन, यानी कि बात किया जाए लगभग 1 से 2 अक्टूबर को, ठीक है, तभी अचानक डाटा में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन हो गया। यानी कि 9.5 करोड़ किसानों का स्थान हटा करके दिखाई देने लगा कि 9.4 करोड़ किसानों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के डाटा में गड़बड़ी पाई जाने की वजह से ये समस्याएं दिखाई दी है। तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर सचेत होने की आवश्यकता है। कुछ गड़बड़ियां ऐसी हैं जो कि आपके एप्लीकेशन में दिखाई देती हैं, उन्हें आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अगर मिस्टेक आपको लगता है तो उसे आप संशोधन करवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। यदि आप वैसे बैठे रहेंगे कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक है तो हो सकता है कि आपके खाते में पैसे ना आए। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप चेक कर पाएंगे कि हमारा सब कुछ सही है या गलत है। दूसरा चीज ये है कि आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अब यानी कि 19वीं किस्त में आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो बने रहिए वीडियो में, सब कुछ आपको यहाँ पर लाइव देखने का मिलेगा। आप लोग आसानी से अपने आप भी जजमेंट कर पाएंगे कि 19वीं किस्त का पैसा आपका आएगा या बाधित हो जाएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की साइट पर जा करके जब आप अपना नो योर स्टेटस में जाएंगे, उसके बाद ओटीपी को डाल करके जब आप अपना डाटा ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो सारा चीज दिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफटीओ प्रोसेस्ड नो, ये तो अभी आपको यहाँ पर यही दिखाया जाएगा, क्योंकि फंड ट्रांसफर ऑर्डर अभी हुआ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर एफटीओ जो है वो आपका अभी नो दिखाई देगा। ठीक है। अगर एफटीओ यस हो जाता है तब इसका मतलब ये है कि आपका पैसा वहां से ऑर्डर हो चुका है। ठीक है। अब आपका पैसा आएगा ही आएगा आपके अकाउंट में, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये है कि आप यहाँ पर देखिए, पेमेंट स्टेटस जो है आपका यहाँ पर दिखाई देगा, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। ठीक है। यदि ऐसा आपको पेमेंट स्टेटस में दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा वहां से अप्रूवल होने वाला है। ठीक है। मतलब पैसा आपके खाते में आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसी में कुछ और भी खास चीजें हैं जो कि मायने रखती हैं। यदि वो गड़बड़ी आपकी है तो पैसा आपका नहीं आएगा। वो क्या चीज है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है। देखिए, आप यहाँ पर जब ओपन करेंगे अपना संपूर्ण डाटा सही तरीके से, एलिजिबिलिटी स्टेटस में आप जब आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर 3 विशेष चीजें जो होती हैं ये डन होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात यह है लैंड सीडिंग, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यस दिखाई देगा। दूसरा चीज ये है कि ई केवाईसी को आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको यस दिखाई देगा। तीसरा चीज ये है कि आधार बैंक सीडिंग। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, ये भी आपका यस होना चाहिए। ठीक है। इनमें से अगर कोई सा भी आपका एक चीज नो दिखाई देता है तो भले भी आपका यहाँ पर पेमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट पे आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी लास्ट में आपका एफटीओ नो हो जाएगा। या तो आपका एफटीओ यस होगा ही नहीं, या तो एफटीओ आपका नो हो जाएगा। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मतलब अगर यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो दिखाई दे रहा है, मतलब आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई से लिंक नहीं है। आप कहेंगे कि हम तो लिंक करवाए थे, इसके पहले पेमेंट आती थी। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो अकाउंट है एनपीसीआई या डीबीटी से हट जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपको चेक करने की आवश्यकता है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको एक किस्त नहीं मिली हुई है, मतलब एक भी किस्त नहीं मिली हुई है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर जो डाटा ओपन किया हुआ है, इनको दोस्तों अभी तक एक भी किस्त नहीं मिली हुई है, ठीक है। जबकि इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए 6/8/2020, ठीक है, 6/8/2020 में ही इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन अभी इनको एक भी किस्त नहीं मिली हुई है, ठीक है। मैंने दोस्तों इनका अपने तरीके से अभी अभी यहाँ सब कुछ करेक्शन करवाया, उसके बाद इनका अप्रूवल करवाया। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो अब इनका दिखाई देता है रजिस्ट्रेशन डेट, वो 18 नवंबर 2024, ठीक है ना। मैंने इनका 18 नवंबर 2024 को फिर से अपने तरीके से सब कुछ मॉडिफाई करके तब जाकर के मतलब अप्रूवल करवा दिया। अब इनका यहाँ पर सब कुछ ओके हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेमेंट स्टेटस वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट, इनका आ गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर फर्स्ट किस्त को ही ओपन किया है, दिखाई दे रहा है ना फर्स्ट किस्त, आप देख सकते हैं कोई भी पैसा अभी तक इनके अकाउंट में नहीं आया हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, सोच रहे थे कहीं गड़बड़ी हुआ होगा, सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग में पड़ा हुआ था, ठीक है। तो आप भी अपना एप्लीकेशन देख लीजिए, अगर आपको इसके पहले किस्त नहीं मिली हुई है या आपका मतलब कि रजिस्ट्रेशन करेंटली हुआ है, तो आपको अपना स्टेटस सबसे पहले देख लेना चाहिए, ठीक है। ये सारा सब कुछ मेंटेन रहेगा दोस्तों, तो पैसा आपके खाते में 19वीं किस्त का आएगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं कि 19वीं किस्त का पैसा जो है वो किस डेट को आएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था कि 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त आई हुई थी। उस हिसाब से 5 फरवरी 2025 को 4 महीना कंप्लीट होगा, तो फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में ही 19वीं किस्त के आने की पॉसिबिलिटी है। वो चीज़ आप लोग अपने से भी देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ गूगल पर ले चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों गूगल पर जब आएंगे आप, तो यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा पीएम किसान, ठीक है, 19th इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर टाइप करके आपको दिखाते हैं, ठीक, डेट। तो इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस टाइप का एक डाटा शो हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त जो है वो 2025 में रिलीज की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इवन करके डेट को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आप लोग देखेंगे कहा गया है कि स्कीम लॉन्च डेट, ठीक है, वो फरवरी 2019, तो 19 में ये आपका स्कीम लॉन्च की गई थी। लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि लास्ट जो किस्त थी वो रिलीज की गई थी कब, अक्टूबर 5, 2024 को। लेकिन यहाँ पर जो 19वीं किस्त है वो एक्सपेक्टेड है दोस्तों कब, फरवरी 2025 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे डाटा अब आपके फरवरी 2025 के लिए ही शो कर रहे हैं। तो जनवरी में तो आपका पैसा आएगा नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी है, ठीक है। तो फरवरी सेकेंड या थर्ड वीक में ही पैसा आपके खाते में आएगा, लेकिन उसके पहले पहले जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज एफटीओ आपका वहाँ से यस होने के बाद भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा, ठीक है। यदि इसके बाद भी किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन आपको लगता है, आपके डाटा में, आपके एप्लीकेशन में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मैं निश्चित है कि आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करूंगा जिससे कि आपका डाटा सही हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर इनके केस में सब कुछ सही करवा दिया और इनका पैसा अब की बार आने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। एनपीसीआई भी लिंक हो चुका है, ई-केवाईसी भी डन है, लैंड सीडिंग भी यस हो चुकी है, अप्रूवल भी हो चुका है, सारा सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो अगर आपके डाटा में किसी टाइप का कोई फॉल्ट दिखाई दे तो आप मुझसे सजेस्ट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।